राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न लॉज अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 44वां होने वाला है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? जो स्कीम चलाई जाती है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, उनका जो पैसा मिलता है वो केंद्र सरकार द्वारा मिलता है, राज्य के द्वारा मिलता है या केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा मिलता है? तो हमें बताना है। जिसका जो सही जवाब है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का उद्देश्य देश में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना एवं इसकी कमियों को दूर करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया था। इस योजना का वित्त पोषण जो है वह केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 75-25 के अनुपात में किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार 75% पैसा देती है और 25% पैसा कौन देती है? तो जो भी राज्य होगा जिससे रिलेटेड होगा, जैसे यूपी है तो यूपी में और एमपी है तो एमपी में, उस प्रकार से पैसा देते हैं। मतलब 75 केंद्र देगी और 25 जो भी संबंधित राज्य होगा वो देगा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश देगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किस अनुपात में किया जाता है? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में जब डिस्कस किया उसके आंसर को, तो हमने आपको बता ही दिया कि 75-25 में केंद्र और राज्य के बीच में अनुपात शेयर किया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 75 और 25। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने। निर्मल भारत अभियान किस वर्ष में प्रारंभ या संचालित किया गया था? तो ये 1990 में या 2012 में या 2014 में या 2022 में? तो ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 1999 से 2012 तक संपूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन किया गया। 2012 से इसे निर्मल भारत अभियान के रूप में संचालित किया गया था। वर्ष 2014 में इसे स्वच्छ भारत मिशन में पुनर्गठित किया गया। तो 1999 से 2012 तक इसका नाम था संपूर्ण स्वच्छता अभियान और 2012 में इसका नाम हुआ निर्मल भारत अभियान और 2014 में इसी का नाम हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको करना है जो इसका ऑप्शन होगा, 2012 में निर्मल भारत अभियान की शुरुआत या संचालित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंत्योष्टि स्थलों का विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? अंत्योष्टि स्थल मतलब जहाँ पर शमशान होता है या कब्रिस्तान होता है, उनके विकास योजना का जो योजना थी वो कब प्रारंभ किया गया था? 2011-12 में, 2014-15 में, 2017-18 में या 2019-20 में? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित अंत्योष्टि स्थलों का विकास योजना वर्ष 2014-15 में किया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री उसे एक पंचायत को चुनते थे और उन्हें प्रोत्साहन के रूप में इनाम दिया जाता था। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2018-19 में की गई है। इस समय जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना है उनके बारे में कुछ चंद लाइनें नीचे लिखी गई हैं, उनमें हमें देखना है क्या यह सही है और कौन कौन सा सही है, इसे देख के हमें बताना है। तो पहला लाइन देखते हैं, हमको पहला कथन को देखते हैं। पंचायतों को जवाबदेह संख्या के रूप में विकसित किए जाने हेतु प्रोत्साहित करना, क्या यह सही है? तो बिल्कुल, पंचायतों को जवाबदेही उनकी तय हो और उनको विकसित करने के लिए यह योजना चलाई गई है। दूसरा, पंचायतों को अधिनियम और नियम के अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रोत्साहित करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। जो भी अधिनियम है हमारा 1947 का या 1994 का, उनके हिसाब से ही पंचायतों को कार्य करना चाहिए और उनको नियम का पालन करना चाहिए। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाना, जो भी अच्छा कार्य कर रहा होगा उत्तर प्रदेश की पंचायतों में, उनको पुरस्कृत भी किया जाता है।
पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना, मतलब स्मार्ट ग्राम पंचायत से सीसीटीवी कंप्यूटर से संबंधित है। तो जो चारों के चारों सही है, हमें ऑप्शन देखना है जिसमें चारों सही हों, 2 3 1 2 3, और डी ऑप्शन में है 1 2 3 4, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना किस योजना का उद्देश्य है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना, या राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, या मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी जब हम बात कर रहे थे पिछले क्वेश्चन की, उसमें चौथा लाइन था पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना, तो यह किसमें था? तो किसमें था? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में था। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें 2 कथन दिए गए हुए हैं, हमें बताना है क्या है कथन सही है। ग्राम पंचायत को स्मार्ट ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करना सही है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, तो ये दोनों सही है। इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य यही है, गाँव को स्मार्ट बनाना और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायतों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में, या प्रयागराज में? पंचायतों से संबंधित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रतिनिधियों कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए 18 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया, और यह संस्थान लखनऊ में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। और कब किया गया था? तो 18 मार्च 2016 को किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, भोपाल में, दिल्ली में, या हैदराबाद में? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, और इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 24 जनवरी 2018 को, 2 फरवरी 2006 को, 9 मार्च 2019 को, या 13 अप्रैल 2017 को? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? 13 अगस्त 2012 को, 24 जनवरी 2018 को, 17 मई 2012 को, या 24 मार्च 2013 को? तो जब अखिलेश यादव की 2012 में सरकार बनी थी, तो इन्होंने ही जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का शुभारंभ 13 अगस्त 2012 को किया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब शुरू की गई? पंचायत मित्र होते हैं, पंचायत के जो कार्यों को देखते हैं, ब्लॉक तक जाते हैं और पंचायत के जो भी कार्य होते हैं उनसे संबंधित कार्यों को देख रेख करते हैं। तो उनकी शुरुआत कब की गई थी? 22 फरवरी 2011 को, 13 अगस्त 2012 को, 17 मई 2012 को, या 2 फरवरी 2006 को? तो उत्तर प्रदेश में पंचायती मित्र योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 2006 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो आप सोचिए कि लोहिया है, राम मनोहर लोहिया, ये किसके पार्टी के बैनर्स में होते हैं? तो सपा के। सपा कार्यकाल में ही हुआ होगा।
तो सारा सपा का कार्यकाल इसमें दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो लोहिया ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ 24 मार्च 2013 को किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए। अब इसमें हमें देखना है सब सही सही है कि नहीं है। जो नहीं है उनका हम मिलान करेंगे। तो अंबेडकर, एक मिनट, अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। पंचायत मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभी अभी हमने देखा था, तो 2006 में हुई थी। लोहिया ग्रामीण आवास योजना अभी अभी हमने देखा था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2013 में हुई थी। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। हमने सबका मिलान कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इसमें भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम इसको देखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 2014 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों से संबंधित किस अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोनों ऊपर के हैं, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, दोनों उत्तर प्रदेश की पंचायतों में लागू हैं। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना PEAIS कब प्रारंभ की गई थी? 2001, 2001 में, 2005, 2006, 2007, 2008 में, 2009, 2010 में। तो पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना PEAIS भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2005-06 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करना है, ताकि दूसरे पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर पारदर्शिता के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। तो कब शुरुआत हुई? 2005-06 में। इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना PEAIS का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन करना, सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन जो है, ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन करना भी और सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करना भी पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना PEAIS का मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। आज का आखिरी प्रश्न है हमारा, स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्र क्षेत्र योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और इसका शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। तो क्या दोनों सही है? तो हाँ, ये दोनों सही है, ए और बी दोनों सही हैं। और स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमिखंड की मैपिंग, मतलब ऊपर से ही ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करता है जमीनों की, और जो उनकी संपत्ति के मालिक होते हैं उनको कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को अधिकारों को रिकॉर्ड प्रदान करती है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।